कभी कभी जब हम शादी से पहले कुछ रिश्ते शुरू करते हैं तो वो शादी के बाद निभ नहीं पाते हैं, शादी के बाद वे बदल ही जाते हैं। यानी कि जिससे हम प्यार करते हैं, प्यार करने के बाद उससे शादी कर लेते हैं, शादी करने के बाद ना जाने क्यों व्यक्ति का मन बदल जाता है, उसका इंटरेस्ट रहता ही नहीं है उसमें, वो उससे दूर भागता है, उसे भाव ही नहीं देता है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर दो व्यक्ति जो होते हैं, यानी कि एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। लेकिन शादी करने के बाद उनके बीच कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा भी हो सकता है। आखिरकार शादी से पहले हमें रिश्ते बनाने ही नहीं चाहिए, शादी से पहले हमें कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद भी नुकसान भी दे सकते हैं। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का एक इलाका लगता है, महावीर इलाका। दरअसल मैं बात कर रही हूँ 6 मई की। 6 मई सन 2021 की बात कर रही हूँ। 6 मई सन 2021 को महावीर इलाके में ही एक नाला होता है, वहाँ से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। जब वहाँ से बहुत गंदी बदबू आ रही थी तभी वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं, रहने वाले, यानी कि आसपास के जो लोग होते हैं, वे सोच रहे होते हैं कि इस नाले से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है। पहले तो इतनी नहीं आ रही थी, कि लगता है कि अगर इसमें इतनी गंदगी है भी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही गंदी बदबू आ रही है। तभी वहाँ का एक व्यक्ति जो होता है, जब नाले के करीब जाने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि कोई जानवर इसमें गिरकर मर तो नहीं गया है। जब वो देखने की कोशिश करता है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है नाले में। जब कुछ अजीब सा लगता है तभी वो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद वो जो अजीब सी चीज़ होती है जो लिपटी पड़ी हुई थी, जब उसे खोलते हैं, खोलने के बाद देखते हैं कि इसमें एक डेड बॉडी होती है। और डेड बॉडी भी ऐसी होती है, ना ही तो जिसका सर होता है, जिसके ना हाथ होते हैं, जिसके ना पैर होते हैं। उस डेड बॉडी को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये है तो है क्या। उस पर था तो सिर्फ एक टैटू था, यानी कि उसके जो टैटू बना हुआ था, वो डेड बॉडी जो होती है एक लड़की की होती है। जब उस पर टैटू बना हुआ था तो पुलिस वाले जो होते हैं, जब गणेश जी का टैटू देखते हैं तो उसकी फ़ोटो लेते हैं। फ़ोटो लेने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं हर पुलिस स्टेशन में उस फ़ोटो को सर्कुलेट करवाते हैं। सर्कुलेट करवाने के बाद वे मीडिया, अखबार हो, मीडिया में वो सारी जगह इस फ़ोटो को वायरल करते हैं, जिससे कि पता लग सके कि वो कौन है कौन नहीं है। अब ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजरने के बाद 9 मई सन 2021 को एक लड़का, एक लड़की जो होती है कविता दाऊदे, और लड़का जो होता है गणेश दाऊदे, वे पुलिस स्टेशन आते हैं। वहाँ पर आने के बाद वे कहते हैं कि जिसका आपने फ़ोटो छाप रखा है, जिसकी जो यहाँ पर वो गणेश जी छपे हुए हैं, हमें उसे देखना है। जब उसके कपड़े दिखाए जाते हैं, उसका जो शरीर होता है, जो जिसके ना ही तो पैर होते हैं, ना ही हाथ होते हैं, ना ही सर होता है, वो दिखाया जाता है। तो इधर वे दोनों जो होते हैं रोने लगते हैं और कहते हैं कि ये हमारी बहन है। जैसे ही पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी बहन के साथ ये सब किसने किया, तब ये छूटते साथ दोनों भाई बहन जो होते हैं वे कहते हैं कि इसके साथ ये सब कुछ इसके ससुराल वालों ने किया है, उसके अलावा किसी ने इसके साथ कुछ नहीं किया है। आप उन्हें गिरफ्तार करिए, आप उनसे पूछिए कि उन्होंने हमारी बहन के साथ ऐसा किया तो क्या, क्यों है, और इसकी इतनी बुरी दुर्दशा क्यों की है। पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि एक व्यक्ति ऐसा कर कैसे सकता है, कोई कैसे इतना गिर सकता है। तो पुलिस वाले जो होते हैं उसको ससुराल जाते हैं। ससुराल जाने के बाद वहाँ पर पूछताछ करते हैं, तो वहाँ पर पुलिस वालों को कुछ ऐसा नहीं लगता है कि उन पर शक किया जाए, क्योंकि उनकी लोकेशन जो होती है सारी उनके घर पर होती है। उनकी जो बात करने का तरीका होता है वो साफ होता है। जब ये सारी चीज़ें पुलिस वाले देखते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं फिर से एक बार कविता दाऊदे और गणेश दाऊदे के पास आते हैं। वहाँ पर आने के बाद कहते हैं कि हमें शुरू से बताओ कि इनकी शादी कैसे हुई, किसने करवाई और ये लोग कहाँ मिले थे। तो इसके भाई बहन जो होते हैं बताते हैं कि सन 2014 में ये जो हमारी बहन होती है कॉलेज में पढ़ रही होती है। इसके ही साथ पढ़ रहा होता है एक लड़का जिसका नाम सिद्धेश होता है। सिद्धेश जो होता है इसके साथ पढ़ रहा होता है, और ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। दोस्ती करने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक दूसरे से इस हद तक प्यार करते हैं कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ पहले फिजिकल हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ जब इन्हें मौका मिलता था तब एक दूसरे के साथ इस शारीरिक संबंध बनाया करते थे। हमें हमारी बहन के बारे में पता भी लग जाता है कि हमारी बहन सिद्धेश से प्यार करती है, लेकिन हमें इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं होती है। अब सिद्धेश और ये मेरी बहन प्रियंका दाऊदे जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। तभी समय गुजरता चला जाता है। जब समय गुजरता चला जाता है तो सिद्धेश की माँ जो होती है उसे प्रियंका बिल्कुल पसंद नहीं होती है। वो अपने बेटे सिद्धेश से कह देती है कि मुझे प्रियंका पसंद नहीं है, और मैं तुम्हारे लिए एक पैसे वाली लड़की लेकर आऊँगी, तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर लड़की लेकर आऊँगी, तुम उसे भूल जाओ।
तो कहीं ना कहीं सिद्धेश जो होता है अपनी माँ की बातों में आ जाता है। जैसे अपनी माँ की बातों में आता है तो प्रियंका से बातें कम कर देता है, प्रियंका से बात करनी बहुत कम कर देता है। जैसे प्रियंका को यहाँ पर लगता है कि सिद्धेश जो है उससे बातें कम कर रहा है, उससे दूरियां बना रहा है, तभी प्रियंका जो होती है सिद्धेश को कॉल करती है और कॉल करने के बाद कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे साथ इतने सालों से रह रहे हो, इतने सालों से रहने के बाद तुम मुझे कह रहे हो और मुझे इग्नोर कर रहे हो। तभी सिद्धेश जो होता है वो कहता है कि तुम इस बारे में मेरी माँ से बात करो, मेरी माँ ने तुमसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया है, वरना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरी माँ शादी के लिए हाँ कर देती है तो मुझे तुम्हारे साथ शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है। तभी प्रियंका जो होती है जो उसकी बात सुनती है, जो ये साल चल रहा होता है सन 2017 का चल रहा होता है, यानी कि इन्हें साथ रहते रहते कई साल गुजर जाते हैं एक दूसरे के साथ रहते हुए। अब प्रियंका जो होती है सिद्धेश के घर जाती है, वहाँ पर जाने के बाद वो उसकी माँ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ जो होती है प्रियंका के साथ मारपीट करती है। जब उसकी माँ प्रियंका के साथ मारपीट करती है तो प्रियंका जो होती है रोते हुए अपने घर आती है। घर आने के बाद अपने भाई बहन को सारी बातें बताती है और कहती है कि वो सिद्धेश के घर पर गई थी। सिद्धेश के घर पर जाने के बाद वो उनसे बात करने गई थी उसकी माँ से, लेकिन उसकी माँ जो होती है उसके साथ मारपीट करती है। जब उसकी बात कविता और गणेश सुनते हैं तो ये दोनों जो होते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वे उसके सिद्धेश और सिद्धेश की माँ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। वे बताते हैं कि सिद्धेश जो है इतने सालों से प्रियंका के साथ रह रहा है, इसका यूज़ कर रहा है और यूज़ करने के बाद वो सब छोड़ रहा है और शादी नहीं कर रहा है और उसकी माँ ने इसके साथ मारपीट की है। जब ये मुकदमा दर्ज करवाते हैं, मुकदमा दर्ज करवाने के बाद सिद्धेश के जो पिता होते हैं वे प्रियंका के घर आते हैं। घर आने के बाद उसे कहते हैं कि बेटा हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो और ऐसा तो चलता रहता है और मेरा यकीन करो मैं तुम्हारी खुद सिद्धेश से शादी करवाऊंगा, लेकिन तुम ये FIR जो की है तुमने ये वापस ले लो, जो केस लगाया है। लेकिन इधर कविता और गणेश दाऊदे जो होते हैं इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि जो तुमने हमारी बहन के साथ किया है इसे देखते हुए तो हमारी बहन तुम्हारे घर में जाएगी भी नहीं, हमारी बहन तुम्हारे घर में कदम तक नहीं रखेगी। तुम तो शादी की बात कर रहे हो, लेकिन हाँ तुम पूरी ज़िंदगी अब जेल की चक्की जरूर काटोगे। तुम्हारे बेटे ने हमारी बहन को धोखा दिया है और तुम्हारी जो पत्नी है उसने मेरी बहन को मारा है। लेकिन जैसे इसके भाई बहन ये बातें कर रहे थे तभी प्रियंका जो होती है वो कहती है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। इधर गणेश और कविता जो होते हैं समझाने की लाख कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा ना करो, जो तुम्हारे साथ पहले ही ऐसा कर सकते हैं, तुम्हें पहले ही मार पीट सकते हैं, तो सोचो तुम्हारी शादी के बाद भी तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी प्रियंका दाऊदे जो होते हैं वो कहती है कि सिद्धेश मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं सिद्धेश के साथ रहना चाहती हूँ। सिद्धेश सिर्फ इसलिए ना कर रहा है क्योंकि उसकी माँ जो है उसमें मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर रही है, लेकिन जैसे ये परिवार वाले उसकी शादी के लिए मान जाएंगे तब सिद्धेश जो है मुझे बहुत खुश रखेगा। लेकिन कविता और गणेश जो होते हैं वे पढ़ रहे थे, उससे देख रहे थे कि सिद्धेश जो है उसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाला है जैसा वो सोच रही है। प्रियंका दाऊदे जो होते हैं वो केस वापस ले लेती है। वापस लेने के बाद इन दोनों की शादी कराई जाती है। शादी जो होती है 30 अप्रैल सन 2017 को होती है। 30 अप्रैल सन 2017 को शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद सिद्धेश के घर चली जाती है। सिद्धेश के घर जाने के बाद अब यहाँ पर उस सिद्धेश की माँ ही नहीं, सिद्धेश भी से टॉर्चर करने लगता है। यानी कि सिद्धेश की माँ जो होती है वो तो उस पर हाथ उठाया ही करती थी, लेकिन सिद्धेश जो होता है वो प्रियंका दाऊदे पर हाथ उठाया करता था, वो भी उससे गलत सलत बातें किया करता था। प्रियंका दाऊदे जो होती है उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो सिद्धेश तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जैसे ही सारी बातें उस सिद्धेश से कहती है तो सिद्धेश को भी कहीं ना कहीं लालच आ जाता है इसकी माँ की बातों का। यानी कि इसकी माँ जो होती है वो कहती है कि मैं इससे कहीं ज़्यादा सुंदर तुम्हारे लिए लड़की लेकर आऊँगी और इससे कहीं ज़्यादा पैसे वाली लड़की लेकर आऊँगी। और इधर सिद्धेश को उस लड़की यानी कि प्रियंका दाऊदे के साथ रहते रहते करीब 5 साल हो गए थे। 5 साल में जब एक इंसान साथ रहता है, साथ रहने के बाद उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है तो कहीं ना कहीं उसका मन बदल ही जाता है। ऐसे ही सिद्धेश का मन बदलता है। सिद्धेश जो होता है उससे सीधे मुँह बात ही नहीं करता है, उसके साथ रहता नहीं है, उसके पास बैठता नहीं है। उसके साथ यहाँ पर 2-3 दिनों में इतना सब कुछ हो जाता है कि 2 मई सन 2021 को प्रियंका दाऊदे जो होती है अपने भाई बहन के पास आती है। अपने भाई बहन के पास आने के बाद उनसे कहती है कि उस घर में उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी सास उसके साथ क्या कर रही है, उसका पति उसके साथ क्या कर रहा है। तभी कविता और गणेश जो होते हैं वे कहते हैं कि हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम वहाँ पर शादी ना करो, लेकिन अभी भी वक्त है, तुम मान जाओ, तुम उस घर में ना जाओ और तुम हमारे साथ रहो। हम उन पर केस करेंगे और केस को लड़ भी लेंगे, जीत भी लेंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन प्रियंका दाऊदे जो होती है वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं सिद्धेश की पत्नी हूँ और मैं सिद्धेश के साथ रहना चाहती हूँ। अगर उस घर में कुछ ऐसा हो भी रहा है तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, वक्त लगेगा सब कुछ धीरे ठीक होने में,
क्योंकि प्रियंका दाऊदे जो होती है वो कहती है कि मैंने ज़बरदस्ती तो उस घर में शादी की है, सिद्धेश मुझसे प्यार करता है, सिर्फ मुझसे थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन सब कुछ सही हो जाएगा। तभी 3 मई सन 2021 को वो फिर से ससुराल जाते हैं। ससुराल जाने के बाद अब उसके भाई बहन जो होते हैं वे कहते हैं कि हमारी उससे बात जरूर हुई थी 4 मई को, लेकिन हमें नहीं पता है उसके साथ ये सब कुछ उन्होंने किया है, हमें पूरा पक्का पता है। आप उनके घर पर जाइए और उनसे पूछताछ कीजिए सख्ती से और कहिए कि तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया है। पुलिस वालों को कहीं ना कहीं लग रहा था कि इसके ससुराल वालों का इसमें हाथ है, तभी पुलिस वाले जो होते हैं फिर से उसके ससुराल में जाते हैं। ससुराल में जाने के बाद सख्ती से पूछताछ करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई पकड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं सिद्धेश की जो माँ होती है, सिद्धेश जो होता है वर्ली में रहता है, सिद्धेश की जो माँ होती है उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं। जैसे कॉल डिटेल निकालते हैं तो पता लगता है कि सिद्धेश की जो माँ होती है वो 4-5 दिन से लगातार एक किलर से बात कर रही है, एक ऐसे किलर से जो सुपारी लेकर लोगों को मारा करता था। जब पुलिस वालों को ये सारी चीज़ें देखते हैं, पुलिस वाले इसका नंबर देखते हैं, तो पुलिस वाले अब थोड़ी सी भी देर नहीं करते हैं, वे उसके सिद्धेश के घर जाते हैं। सिद्धेश के घर जाने के बाद उसकी माँ को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं और कहते हैं कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। इधर जो वो किलर होता है उसको भी ढूंढने में लग जाते हैं, उसे भी बहुत जल्द ढूंढने वाले थे। तभी सिद्धेश की जो माँ होती है वो कहती है कि मैं प्रियंका दाऊदे को पसंद ही नहीं करती थी, मैं चाहती ही नहीं थी कि वो मेरे घर में आए, लेकिन वो ज़बरदस्ती मेरे घर में आ जाती है। ज़बरदस्ती मेरे घर में आने के बाद वो रहने भी लगती हैं। मेरा बेटा भी जो होता है उसके साथ सीधे मुँह बात भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती वो मेरे घर में आती है, घर में आकर रहने लगती है। तो मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तभी मैं एक किलर को हायर करती हूँ। हायर करने के बाद उससे कहती हूँ कि तुम्हें इस लड़की को मारना है और कुछ इस तरह से मारना है कि इसकी पहचान भी ना हो सके, क्योंकि वो जब किलर उसे मारता है, मारने के बाद उसके हाथ पैर जो होते हैं अलग जगह गिरता है, सर जो होता है अलग जगह गिरता है। इन सबको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछा जाता है कि कहाँ पर इसकी सारी बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं, तभी पुलिस वाले जो होते हैं बरामद करते हैं। बरामद करने के बाद कविता और गणेश को सौंप देते हैं। इधर इस कहानी में ये सारे के सारे जो किरदार होते हैं यानी कि ससुराल वाले सारे के सारे मिले हुए होते हैं। सिद्धेश जो होता है वो भी अपनी माँ के साथ मिला हुआ होता है, उसका जो पति होता है वो भी उसके साथ मिला हुआ होता है। इन सबको गिरफ्तार किया जाता है। इन सबको गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर किसकी गलती होती है? यहाँ पर प्रियंका दाऊदे की गलती होती है कि वक्त रहते उसने अपने भाई बहन की बात नहीं मानी, या फिर उस व्यक्ति की गलती है जो उससे प्यार करता था। प्यार करने के बाद उसे शादी करना चाहता था, उसे शादी का अब तक दिलासा दे रहा था और अब तक शादी का दिलासा देने के बाद वो शादी के बाद बदल जाता है। यानी कि शादी से पहले तो वो शारीरिक संबंध भी बनाता है उसके साथ, बहुत खुश रहता है, लेकिन जैसे शादी होती है, शादी के होने के बाद उससे मुंह फेर लेता है, अपनी माँ की बातों में आ जाता है। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।